एक साइकिल के ऊपर भिवानी से यहाँ तक पहुँचना, खेड़कीदोला टोल प्लाजा तक, वो इनकी हिम्मत को दर्शाता है। चांदी की ईंट स्वयं के खर्चे से अयोध्या मंदिर नींव में रखी है। एक बार फिर से वहीं खेड़कीदोला टोल से हम मौजूद हैं, लेकिन हमारे साथ इस समय पे जो शख्स मौजूद है वो नंदगांव भिवानी से यहाँ तक साइकिल के ऊपर पहुँचे हैं इस रेजिमेंट के गठन के लिए, जो आंदोलन चल रहा है उसको समर्थन देने के लिए। और ये भीड़ जो यहाँ पे इनके पीछे लगी हुई है, ये उसी की बानगी है कि ये यहाँ तक एक साइकिल के ऊपर भिवानी से यहाँ तक पहुँचना, खेड़कीदोला टोल प्लाजा तक, वो इनकी हिम्मत को दर्शाता है, इनके समर्पण को भी दर्शाता है। और रामेश्वरम तक ये पहुंचेंगे। तो हम इनसे बात कर लेते हैं, हाई रेजिमेंट का जो लोगो इनके ऊपर लगा हुआ है, चलिए इन्हीं से बात कर लेते हैं। सर, वहां से जब आपने शुरुआत की थी भिवानी से, तो पहले तो आप ये बताएं कि मकसद क्या था? मकसद यही है हमारी हाई रेजिमेंट बने और हमारे भी कंधे पर भी हाई लिखा जाए, इससे और बड़ी बात क्या होगी। जी, बहुत बड़ी बात आपने कह दी है, लेकिन साइकिल पर नंदगांव से रामेश्वरम तक जाना छोटी बात तो नहीं है। ये सब मेरे भाइयों और ये हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद और सहयोग से मैं जा रहा हूँ। इनकी आशीर्वाद मेरे सर पे बना रहे, मैं यही सब। आपसे किसी ने बताया, कहा, या फिर मन में ही ऐसी उमंग आ गई कि मैं अपने अहीरों के लिए समर्पित हो जाऊं? पहले एक बार अयोध्या साइकिल पे यात्रा कर चुका हूँ और मैं अब दोबारा बस मेरे अंदर से ही आवाज़ आ गई, आगे जाना है इस। अच्छा, जब अयोध्या गए थे तो वो किस लिए गए थे? वो भी मैं राम मंदिर के ये कमेटी गठित होने की खुशी में गया था जी। तो आप भी मेरे मन में यही आ गई, मैं कुछ न कुछ अपनी, कम से कम अपनी बरादरी के लिए कुछ कर सकूँ। भगवानों को बड़े समर्पित हैं, कभी अयोध्या जाते हैं, कभी रामेश्वरम जाते हैं, और अब जो मुद्दा है वो है अहीर रेजिमेंट की गठन को लेकर के। और जितने भी लोग ना सिर्फ यहाँ खड़े हैं, इस पंडाल में मौजूद हैं, और उस रोड के चारों तरफ जो भी इंसान आपको नज़र आ रहा है वो एक यदुवंशी है, वो भी श्री कृष्ण के वंशज हैं। तो उन्हीं श्री कृष्ण के वंशजों के लिए ही यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है वो वहाँ तक ये करने जा रहे हैं, वो भी साइकिल पर। और जो इनकी एक बहुत बड़ी मांग या मन्नत मैं इसको कह सकता हूँ, क्योंकि भगवान को तो ये समर्पित हैं ही, और भी लोग इनके साथ आए, चलिए उनसे भी हम बात कर लेते हैं। सर, आप एक बार आगे आए, आप तो खुद कैप्टन रहे हुए हैं, और एक सेना के अंदर जो मांग चल रही है वो मांग है अहीर रेजिमेंट को लेकर के, तो आप उस बारे में क्या कहेंगे? मेरा यही कहना है कि हमारा जो अहीर रेजिमेंट है वो एक हमारा हक है जी। क्यों, बाकी सभी का अपना अपना रेजिमेंटें बनाई हुई हैं, तो हमारी अहीर रेजिमेंट क्यों नहीं जी? सिर्फ हमें कंधे पे नाम चाहिए। सर, क्यों नहीं बनी, क्या लगता है आज तक? इसमें कहीं पहले हमारा जो 1857 में जो राव तुलाराम का अंग्रेजों के खिलाफ जो था, उसका कुछ हिस्सा हो सकता है। जो क्रांति की थी, जो विद्रोह किया था अंग्रेजों के अंदर, सबसे ज्यादा अहीरों ने योगदान दिया। लेकिन उसके बाद की अगर मैं बात करूं, आज हम आज़ाद हैं, अपने आप को आज़ाद कहते हैं। क्या आज भी हम अंग्रेजों के गुलाम हैं, जो आज तक हमारी अहीर रेजिमेंट नहीं बन पाई? हम अगर विद्रोही थे, या अगर हम क्रांतिकारी थे, या किसी के लिए आतंकवादी थे, तो वो थे अंग्रेज। अपनी कौम के लिए तो हम बहादुर हैं, शहीद भी थे, और आज भी अपने लिए हम राष्ट्रभक्त हैं। तो क्या आज की जो सरकारें हैं वो उस हिसाब से चलती हैं? क्या आज भी हम गुलाम हैं? सरकारें उसी पुराने लिखे पढ़े को चलते रहते हैं। दूसरा, आप इतिहास उठा कर देखो, जो सुभाष चंद्र फौज के जो सैनिक थे, सबसे ज्यादा अहीर थे। अहीरों का सबसे ज्यादा योगदान था। जितनी पेंशन अभी जो ले रहे हैं वो अहीरों के ले रहे हैं। तो अगर मैं भिवानी की बात करूं, तो भिवानी में इस आंदोलन के लिए क्या कुछ चल रहा है? भिवानी में जगह जगह टीम गठित की गई है। हर जगह मतलब अलग अलग गांव से, जो हर गांव की अलग अलग टीम अपना अपना काम कर रही है। और आज हम 23 मार्च को यहाँ पर पूरी भिवानी की टीम लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। सभी को जो आपको दिख रहा है कि सभी बंदे इधर आए हुए हैं, बस यही है। और सभी युवा साथी गांव नंदगांव के सभी इकट्ठा होकर एयर रेजिमेंट के लिए बहुत युवा साथियों ने बहुत अच्छा कैंपेन किया है। और जो जिला भिवानी के सभी यादों के गांव है,
सभी गांव में एक युवा बच्चों की कमेटी, एक्स सर्विसमैन और हमारे आर्मी पर्सन सभी युवा भाइयों ने सहयोग किया और सभी युवा सहयोग के करते हुए हम यहाँ खिड़की दौला तक भाई नरेंद्र जो साइकिल यात्रा कर रहे हैं उनका सहयोग करते हुए सभी हमारे बुजुर्गों का आशीर्वाद से हम यहाँ पहुँचे हैं। हमारे जो सभी भाई साहब हैं, कप्तान साहब हैं, विजेंद्र भाई हैं, विपिन हैं, पंकज हैं, सारे हम साथी इकट्ठे होकर हम खिड़की दौला तक बहुत ही ज़ोरों शोर से हम यहाँ आए हैं। ही रेजिमेंट के लिए हमारी ही रेजिमेंट बननी चाहिए, हमारा लोगो हमारे कंधे पर लगना चाहिए। ही रेजिमेंट जिंदाबाद, हक है हमारा। जय श्री कृष्ण, जय भगवान। तो साफ तौर पे जितने भी लोग यहाँ पे मौजूद हैं उन सभी का मकसद है तो सिर्फ एक है, अहीर रेजिमेंट बननी चाहिए। और यहाँ जगह जगह से पूरे देश से लोग पहुँच रहे हैं, कोई गाड़ियाँ लेकर आता है, कोई बसेज लेकर के, और जो नारेबाजियाँ वो भी आप सुन सकते हैं। जय श्री कृष्ण भगवान की।